Welcome students. Today we are going to start lesson 8, his first flight by Liam O'Flaherty from your textbook Bliss. Okay? So देखते हैं, चलो. लायम ओफ्लाहर्टी, इनका जन्म 1896 में हुआ था और मृत्यु 1984 में. Was a significant Irish novelist and short story writer and a major figure in the Irish literary renaissance. तो ये जो है आयरिश लेखक हैं, बहुत सारी कहानियाँ लिखे हैं और आयरिश लिटरेरी का जो बदलाव आया रेनेसा टाइम में, उनमें भी इन्होंने एक महत्वपूर्ण रोल निभाया है. His most famous books include The Informer, Return of the Brute, House of Gold, etc. तो ये तीनों जो है ये इनके बहुत ही जाने माने लेखनियों में से है. His first flight, a short story which symbolizes the nervousness one experiences before doing something new, is regarded as one of his most famous works. तो ये जो his first flight, ये जो कहानी तुम लोग पढ़ने जा रहे हो, यहाँ पर एक पक्षी के डर के द्वारा ये दिखाया गया है कि हर कोई कुछ नया करने से पहले डर महसूस करता है और इस कहानी को उनका सबसे जाना माना कहानियों में से एक माना जाता है. The following text and abridged version of this short story is about a young seagull and his experience of learning how to fly. तो ये जो कहानी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो इसी कहानी का एक आसान सा वर्षन है, जहाँ पर एक यंग सीगल है, एक पक्षी, समुद्री पक्षी, और वो सीखता है कि वो कैसे उड़ना है. पहली बार वो ये सीखता है. The story focuses on how fear must be conquered before one may achieve anything of significance, like the young seagull who had to be brave in order to fly. तो यहाँ पर ये स्टोरी ये फोकस करता है कि कुछ भी नया करने से पहले किस तरह अपने फियर को ओवरकम करना है, तब जाके कुछ अच्छा हम लोग अचीव कर पाएंगे. जैसे इस कहानी में ये यंग पक्षी जो है वो अपना डर को ओवरकम करके ब्रेव बन के उड़ना सीखा. तो चलो देखते हैं. द यंग सीगल was alone on his ledge. His two brothers and his sister had already flown away the day before. तो ये छोटा सा सीगल पक्षी जो है वो अपने लेज में, जहाँ पे वो रहता है, पथरीला हिस्सा, थोड़ा नुकीला, थोड़ा निकला हुआ हिस्सा, तो वहाँ पे वो अकेला है. उसके दो भाई और एक बहन आगे वाले दिन ही उड़ के निकल गए थे. He had been afraid to fly with them. लेकिन ये डर गया था, ये उड़ नहीं पाया. When he had run forward to the brink of the ledge, he became afraid. जैसे ही उड़ के वो नुकीले पथरीली हिस्से का, नुकीले जो निकला हुआ हिस्सा है उसका एकदम साइड पे, ब्रिंक पे चला गया, तब जाके वहां से उसको छलांग लगाना था और उड़ना था, तो वहां पे जाके वो डर गया. The great expanse of the sea stretched down beneath and it was miles down. और मीलों नीचे उसको वो समुंदर दिखा, बहुत वास्ट सी. It was the great expanse of the sea. एकदम चारों तरफ जो है समुंदर फैला हुआ था और बहुत मीलों नीचे था वो समुंदर. He felt certain that his wings would never support him. उसको ऐसा लगा कि उसके पंख जो है उसको सपोर्ट नहीं करेंगे. So he bent his head and ran away back to the little hole where he slept at night. इसीलिए उसने अपना सर नीचे किया और उसी छोटे से होल में लौट गया जहाँ पे वो रात को सोया था. His father and mother had come around calling to him shrilly, but for the life of him he could not move. उसके मम्मी पापा आए थे, उसको बुलाए भी थे, लेकिन वो अपने जीवन के डर के कारण हिल भी नहीं पाया. That was 24 hours ago. ये घटना घटे 24 घंटा हो चुका है. Since then nobody had come near him. उसके बाद उसके फैमिली का कोई भी उसके पास नहीं आया. The day before he had watched his parents flying about with his brothers and sister. पहले दिन, मतलब पहले वाला, इस दिन के आगे वाला दिन जो है उसने अपने पेरेंट्स को देखा था अपने भाई बहन के साथ उड़ते हुए.
They were teaching them the art of flight and how to dive for fish. मम्मी पापा उनको उड़ना सिखा रहे थे और कैसे पानी में डाइव करके मछली पकड़ना है वो भी सिखा रहे थे. He had seen his elder brother catch his first herring while his parents circled around proudly. तो उसने अपने बड़े भाई को देखा पहला हेरिंग पकड़ते हुए. हेरिंग यानी पहला एक मछली जैसा, तो उसको पकड़ते हुए उसने देखा. और जब उसके भाई ने ये हेरिंग पकड़ा तो उसके पेरेंट्स जो है बहुत खुश हुए थे, बहुत प्राउड हुए थे. उसने ये भी देखा. देखो यहाँ पर हेरिंग अ काइंड ऑफ सी फिश. The sun was now ascending the sky, blazing warmly on his ledge that faced the south. अभी सन जो है धीरे धीरे चल रहा था आसमान में और उसके वो जहाँ पे था उसी तरफ जो है सन की गर्मी आ रही थी. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. करीबन एक दिन होने को गया, उसने कुछ खाया नहीं, इसलिए उसको गर्मी ज़्यादा ही लग रही थी. Now there was not a single scrap of food left in the straw nest. उसका जो नेस्ट है, घोंसला है, उसमें एक दाना खाना बचा नहीं है. His little grey body trotted back and forth on the ledge. उसका छोटा सा ग्रे सा बॉडी जो है वो आगे पीछे कर रहा था वो. He was trying to find some means of reaching his parents without having to fly. वो कुछ तरह मतलब कोई कोशिश कर रहा था कि कुछ एक तरीका निकल जाए कि मैं अपने मम्मी पापा तक पहुंच जाऊं लेकिन बिना उड़े. But on each side of him the ledge ended in a sheer fall. देखो एक ऐसे हिस्से में वो अकेला था. अभी तो यहाँ पे बहुत सारा दिखा रहा है लेकिन ये सब चले गए थे और वो अकेला था. तो यहाँ पे वो था और इसके मीलों नीचे था समुंदर, चारों तरफ जो है खाई थी. तो यही कह रहे हैं कि इसके चारों तरफ खाई थी और नीचे समुंदर. He could surely teach them without flying if he could only move. तो ये बिना उड़े अपने मम्मी पापा तक पहुंच पाता अगर वो उत्तर दिशा में चल पाता. But then on what could he walk? There was no ledge and he was not a fly. लेकिन वो जाएगा कैसे? वहाँ पे चलने वाला तो कुछ है नहीं और वो तो उड़ेगा नहीं. He stepped slowly out to the brink of the ledge. He stood on one leg with the other leg hidden under his wing. अभी वो एक थोड़ा सा ब्रिंक यानी एकदम ये एंड तक, लेज के एंड तक आके वो खड़ा हो गया. एक पैर अपने पेट में घुसा लिया और एक पैर में खड़ा रहा. क्लोजिंग वन आई एंड देन द अदर. एक आंख बंद कर रहा है, कभी दूसरा आंख बंद कर रहा है. ही प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग एस्लीप. वो ये दिखाना चाहा कि वो सो रहा है. स्टिल हिज पेरेंट्स टुक नो नोटिस ऑफ हिम. लेकिन उसके पेरेंट्स जो हैं कुछ भी नहीं किए, उसको देखा ही नहीं. He saw his two brothers and his sister lying on the plateau. नीचे जो प्लेटू है उसके ऊपर उसके भाई बहन सब बैठे थे. They were dozing with their heads sunk into their wings. वो लोग सो रहे थे और पक्षियां जैसे सोती हैं ना, अपने घाड़, अपने माथा और बिक को थोड़ा सा पीछे करके अपने पंख में घुसे के, तो उसी तरह उसके भाई बहन सो रहे थे. His father was preening his feathers on his white back. पक्षियां जैसे अपने बिक से अपने फेदर्स को ठीक करता रहता है, उसके पापा भी वही कर रहे थे. ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम. उसकी माँ जो है उसको देख रही थी. शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेटू ईटिंग अ पीस ऑफ फिश. अभी वो जो है एक छोटा सा टीले पे खड़ी थी और खा रही थी मछली. द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम. अब जो उसकी माँ खा रही थी, ये खाना देख के जो है इस बच्चे का हाल बिगड़ गया, एकदम पागल पागल होने लगा. ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ तक पढ़ते हैं. आगे वाला हिस्सा और एक्टिविटीज़ लेकर मैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में लौटूंगी. तब तक गुड बाय स्टूडेंट्स.